Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is aggregate supply and its components. Aggregate supply and its components. What is aggregate supply? Aggregate supply, it is the total supply of goods and services in the economy. It is the total supply of goods and services in the economy. Or aggregate supply refers to aggregate production as planned by the producers during an accounting year. It implies the flow of goods and services in the economy during an accounting year. Accounting year is from 1st April to 31st March. Tak. We know production of goods and services implies value addition. Value addition. And value addition implies income generation. यानी वैल्यू एडिशन का मतलब हो गया इनकम जनरेशन, यानी इनकम जो है, आमदनी जो है वो जनरेट, वो पैदा यानी बढ़ जाए. Our knowledge of national income accounting tells us that value added and income generated are identical to each other. ये जो value added या income generated जो है ये एक दूसरे के बराबर है, identical है ये. Accordingly, तो इसी तरीके से aggregate supply जो है, AS यानी aggregate supply implies flow of income in the economy during an accounting year. Since income is equal to C plus S, and since Y is equal to C plus S, Y is equal to income, C is equal to consumption, and S is equal to saving, we can state that aggregate supply is equal to C plus S. It's an equation. Aggregate supply is equal to C plus S. Here are components of aggregate supply. Components of aggregate supply. There are two components of aggregate of supply. C and S are the two components of aggregate supply. Detail is as under. First component is consumption. C is consumption. Consumption as a component of income is always positive. जो ये कंजप्शन है, कंजप्शन हो गया खर्च करना, सर्व करना, ये एक कंपोनेंट इनकम का है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है. इट इज़ नेवर ज़ीरो. ये कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं होता है. इवन इनकम इज़ ज़ीरो. अगर इनकम जो है वाई जो है ज़ीरो के बराबर हो, लेकिन कंजप्शन कभी ज़ीरो नहीं होते हैं. कंजप्शन तो कंजप्शन ही हम करते रहते हैं, है ना, हम खर्च करते रहते हैं अगरचे हमारे पास आमदनी कुछ भी ना हो. तो उस वक्त क्या सूरत हाल है, व्हाट डू वी डू व्हेन इनकम इज इक्वल टू ज़ीरो. जब इनकम हमारे पास ज़ीरो है तो हम कंजप्शन कैसे कर सकते हैं. डू वी नॉट ईट, क्या हम खा नहीं सकते, क्या हमें उस वक्त खाना नहीं है. नहीं, वी डू, हम खाते हैं उस वक्त. हाउ, लेकिन कैसे खाते हैं. वी ड्रा ऑन आवर पास्ट सेविंग्स और बारो फ्रॉम अदर्स. जो हमारी पिछली कहीं बचत जो हमने रखा होता है या हम उधार लेते हैं किसी से, तो इससे हम जो है कंजप्शन को जारी रखते हैं अगर जो हमारे पास आमदनी कुछ भी ना हो. दस देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन. लेकिन इसलिए हमेशा जो है कंजप्शन जो है मिनिमम लेवल, अगर हम ज़्यादा नहीं करें लेकिन मिनिमम लेवल पर लेवल की कंजप्शन कर सकते हैं हम. इवन व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो, अगर जिस इनकम ज़ीरो है तो उस वक्त भी हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं या खर्च कर सकते हैं. और देयर इज़ सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. ऑफ कोर्स कंजप्शन इंक्रीज एज वाई इंक्रीजेज. तो बेशक जो कंजप्शन जो है वो बढ़ जाती है इनकम के बढ़ने से. सो दैट देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन. इसलिए कंजप्शन और इनकम के दरमियान जो है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है. पॉजिटिव इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ सकती है. तो दूसरा कंपोनेंट जो है सेविंग. सेविंग एज ए कंपोनेंट ऑफ इनकम में बी नेगेटिव. अब सेविंग जो है, जो हम बचत करके रखते हैं, ये कंपोनेंट जो है एज ए कंपोनेंट ऑफ इनकम में बी नेगेटिव व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज़ लो. व्हेन कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम, जब कंजप्शन ज़्यादा हो इनकम से, व्हाट डू वी डू, तो उस वक्त भी क्या कर सकते हैं हम. वी ड्रा ऑन आवर पास्ट सेविंग्स और वी बारो फ्रॉम अदर्स. उस वक्त भी हम या तो पास्ट सेविंग्स को सामने लाते हैं, हम उसी में से खर्चा करते हैं, या वी बारो फ्रॉम अदर्स, या दूसरों से उधार लेते हैं. दिस इज सिचुएशन ऑफ माइनस एस, यानी माइनस सेविंग जो है, नेगेटिव सेविंग है उस वक्त. ये उस वक्त की सिचुएशन, क्योंकि बचत कुछ भी नहीं हो रहता है इस वक्त. ऑफकोर्स सेविंग इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज. सेविंग भी उसी वक्त बचता है जब आमदनी बढ़ जाती है. सो दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग. इसलिए ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड सेविंग के दरमियान. तो अब जो यह है इसका जो टेबल है, यानी एग्रीगेट सप्लाई जो है
इसका शेड्यूल जो है यानी टेबल शोइंग कंबाइंड बिहेवियर ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। टेबल 2 इज एन एग्जांपल। अब ये हमारा टेबल है, ये एग्जांपल हमारे, जो है एक इनकम का कॉलम है, दूसरा है कंजप्शन का कॉलम, तो तीसरा है सेविंग का कॉलम। अब सेविंग जो है वो कंजप्शन उस इनकम माइनस यानी कंजप्शन जो है से निकलता है। जैसा कि यहाँ पर इनकम जो है पहले 0 करोड़ है रुपीज़, इसी वक्त 20 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़। तो कंजप्शन जो है 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, 45, 50, 55, 60। अब सेविंग जो है यानी 0 - 20 = -20, 20 - 25 = -5। अब 40 - 40 = 0 कंजप्शन है, 40 - 40 = 0। तो यहाँ पर जो है इनकम और कंजप्शन जो है बराबर है। इस पॉइंट पर कंजप्शन और ये इनकम जो है बराबर है, तो सेविंग यहाँ पर 0 रहता है। इससे पहले जो है नेगेटिव सेविंग है। तो उसके बाद जो है 60 करोड़ जब ये जाएगा इनकम, तो 45 जो है कंजप्शन है, तो सेविंग उस वक्त पॉजिटिव जो है 15 है, 15 है। इस तरीके से 80 इनकम के बढ़ने के साथ साथ फिर कंजप्शन भी बढ़ जाता है। लेकिन पहले जो है जब इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन उससे ज़्यादा है, तो उस वक्त सेविंग नेगेटिव है। तो जब बराबर के पॉइंट पर आ गया, कंजप्शन इनकम भी 40 बराबर आ गया, तो ये कंजप्शन भी, तो उस वक्त 0 सेविंग है। तो ये था सेविंग का कॉलम, सेविंग का कॉलम। अब जो एग्रीगेट सप्लाई हम लिख रहे हैं वो है कंजप्शन प्लस सेविंग, यानी वो कंजप्शन कितनी है और फिर जो सेविंग है वो कितनी है, तो उसको वही एग्रीगेट सप्लाई बनता है। जैसे कि यहाँ जो 20 प्लस माइनस 20, 20 प्लस माइनस 20 वो बनता है 0 के बराबर। 25 प्लस -5 तो वो बनता है +20 के बराबर। 40 + 0 बनता है 40, 45 + 15 बनता है 60, 50 + 30 बनता है 80, 55 + 45 बनता है 100, 60 + 60 बनता है 120। अब एग्रीगेट सप्लाई का कॉलम और ये इनकम का कॉलम जो है ये बराबर बन गए। ये कॉलम और ये कॉलम जो है बराबर, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, यहाँ 20, यहाँ भी 20, यहाँ 40, यहाँ भी 40, यहाँ 60, यहाँ भी, ये कॉलम जो है, ये दोनों कॉलम जो है एक दूसरे यानी बराबर ही बन गए। अब ये टेबल है शोज दैट कंजप्शन एंड सेविंग जो है बोथ पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। अब कंजप्शन और ये जो एग्रीगेट, ये जो कंजप्शन और जो सेविंग जो है ये बोथ पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम के साथ है। इनकम कंजप्शन इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेज, कंजप्शन भी बढ़ती है, इनकम भी। ऑल्सो सेविंग इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेज, सेविंग भी उसी वक्त बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है। हावर एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम, जब लोअर लेवल ऑफ इनकम हम देखते हैं ये जो 0-20 तक है, लोअर लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन उस वक्त क्या है ग्रेटर देन इनकम से, कंजप्शन उस वक्त इनकम से ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इज इक्वल टू 20 करोड़। इन सच ए सिचुएशन वी आर विड्राइंग अवर पास्ट सेविंग, तो उस हालत में जो है हम, जो हमारे पास सेविंग्स होती है पिछली कुछ सेविंग, उसी को हम विड्रा करते हैं तो कंजप्शन के लिए, खर्च करने के लिए। सो दैट सेविंग इज़ निगेटिव टिल इनकम रीचेस 40 करोड़। वहाँ तक सेविंग जो है निगेटिव होती है जब तक कि 40 करोड़ पर पहुँच जाती है। तो 40 करोड़ के बाद जो है पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। व्हेन इनकम इज इक्वल टू अच्छा till income reaches to 40 crore, when income is equal to 40 crore and consumption also is equal to 40 crore, ये दोनों बराबर है। सेविंग इज 0, बियॉन्ड इट सेविंग्स आर पॉजिटिव। तो उसके बाद जो है 40 के बाद जो है सेविंग जो है वो पॉजिटिव आती है। अब इसको हम इसी टेबल को जो है डायग्रामेटिक शक्ल में भी दिखाते हैं। तो एक तरफ जो है इनकम का साइड जो है, दूसरी तरफ यानी ग्राफ पर है, दूसरी साइड जो है एग्रीगेट सप्लाई यानी कंजप्शन प्लस सेविंग का जो है कॉलम है वो दिखाते हैं हम। अच्छा सेविंग का कॉलम दिखाते हैं। तो अब जो है ये टेबल जो है ऊपर, ये जो एग्रीगेट सप्लाई का कॉलम है, एक तरफ इनकम का कॉलम है, इनकम को हम बेस लाइन पर लेते हैं और इसी तरीके से जो है दूसरे साइड में वाई एक्सिस लाइन जो है, इसमें किसको लेते हैं हम, इसमें इसको लेते हैं कंजप्शन प्लस यानी सेविंग जो है लेते हैं हम, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो अब इनकम साइड जो है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 करोड़। इसी तरीके से यहाँ भी है 20, 40, 60, 80, 100, 120 करोड़। तो ये जो बीच की लाइन जो है यानी 45 डिग्री पर जो है एग्रीगेट सप्लाई है, वो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम लाइन जो है ये दोनों एक ही लाइन पर आती हैं। पहले अगर हम ड्रा करेंगे इनकम लाइन और फिर जो एग्रीगेट लाइन करेंगे वो भी इसी लाइन पर आती है। वो दो लाइनें जो हैं इनकम लाइन और एग्रीगेट सप्लाई लाइन, ये दोनों लाइन जो है इन दोनों की एक ही लाइन बनती है।
दोनों की एक ही लाइन बनती है। टू लाइन्स आर एट वन अनदर, यानी एक दूसरे पर है, दैट इज इनकम लाइन एंड एग्रीगेट सप्लाई लाइन जो है दोनों एक ही दूसरे पर आते हैं। तो द एबो डायग्राम शोज एन ऑब्वियस आइडेंटिटी। अब ये डायग्राम जो है ये आइडेंटिटी हमें दिखाता है इनकम की और सी प्लस एस यानी कंजप्शन यानी एग्रीगेट सप्लाई की। नोट दैट हियर इनकम रेफर्स टू पर्सनल डिस्पोजल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजप्शन एंड हाउस होल्ड सेविंग। तो ये था हमें आज के लिए, ये जो एग्रीगेट सप्लाई क्या था और इसके जो हैं कंपोनेंट्स दो थे, हाँ, एग्रीगेट यानी कंजप्शन एंड सेविंग। तो उसके बाद जो है इन दो ही को हम इसमें टेबल और डायग्राम की सूरत में भी दिखाते हैं, इन्हें दिखा सकते हैं। तो ये था आज के लिए, बस इतना ही आज के लिए काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।